हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल को। मंगल 1 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ पर जून पूरा बिताएंगे और जुलाई के 12 जुलाई तक यहाँ पर बिताने वाले हैं समय। ये मंगल का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये हम समझेंगे। और मंगल आपके लिए बहुत विशेष होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जीवन में जो भी आप देख रहे हैं, घर है, गाड़ी है, बंगला है, कपड़े हैं, खाने की वस्तु हैं, जो भी हैं, सब क्यों है? इसकी वजह से, मनी की वजह से। तो पैसे के, आपके आय के अधिपति ग्रह मंगल हैं, उन्हीं का परिवर्तन हुआ है। परंतु आपके राशि, आपके लग्नेश शनिदेव की दृष्टि भी मंगल के ऊपर है। इसलिए इस मंगल को समझना, जो मंगल अपनी ही राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, 1 जून से गोचर करेंगे। ये इनकी साधारण राशि नहीं, मूल त्रिकोण राशि है। और शनिदेव भी इस समय अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि में वो भी गोचर कर रहे हैं। परंतु आपके लिए बहुत विशेष क्यों है? एक तो मैंने बता दिया। दूसरा कारण है एक बड़ा ही दिव्य राजयोगों में जो बड़ी गिनती है, रोचक पंच महापुरुष योग की। ये कुछ पंच महापुरुष योग हैं, अलग अलग ग्रहों से बनते हैं। जैसे मंगल से रोचक बनता है, इसी तरह अन्य ग्रहों से अलग अलग योग बनते हैं। तो राजयोगों में से बड़े राजयोगों में गिनती इस राजयोग की होती है। तो जहाँ एक तरफ शनिदेव समस्याएं दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मंगल आपकी हेल्प कर रहे हैं। क्या देंगे मंगल, ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में यदि शनिदेव से बहुत पीड़ित हो चुके हैं, तो अब ये समय आ चुका है, खासकर आपके करियर को लेके। यदि आपके करियर में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची थी, करियर में बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे थे, करियर में आपके साथ बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही थी, करियर में बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर था, करियर में प्रमोशन नहीं हो रहा था, करियर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, ये समय आने वाला है जो करियर में बहुत कुछ बदलेगा। जो मैंने बताया कि नहीं हो रहा था, तब उसका उल्टा कर लीजिए, बस ये होगा। यानी कि सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, परिवर्तन हो सकता है, जॉब में जो काम का प्रेशर था वो कम हो सकता है, बॉस का सहयोग मिल सकता है और आपके जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। मंगल आपके जीवन में ये स्थिति निर्माण करेंगे कि आप महसूस करेंगे, जो शब्द आपने कभी सुना होगा कि देर है पर अंधेर नहीं, ये शब्द। तो भगवान क्या करते हैं, जब आपको समस्याएं देते हैं ना, शनिदेव को आपने देखा कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं दी, परंतु अब ये गोचर की स्थिति है, इसमें मंगल आके आपका बहुत कुछ कर रहे हैं। मंगल आपके धन की स्थिति को इस समय बहुत मजबूत करेंगे, धन के मार्ग खोलेंगे। मंगल ऐसे बहुत सारे कार्य जो कि रुके हुए थे या समस्याएं थी, किसी भी तरह की बाधाएं थी, उन्हें दूर करेंगे। इस समय आपके जीवन में सुखों में वृद्धि, आप
ज़मीन लेना चाहते थे, आप फ्लैट लेना चाहते थे, आप प्रॉपर्टी से संबंधित वर्क करते हैं, बिल्डर हैं, ब्रोकर हैं, या कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन का काम करते हैं, तो प्रॉपर्टी से, भूमि भवन से संबंधित कोई भी काम रुका हुआ है, समस्याएं हैं, अब वो दूर होने वाली हैं और आपके काम बनने वाले हैं। तो ये बहुत सारे लाभ मंगल आपको देने वाले हैं, परंतु यहाँ पर थोड़ी सी कुछ सावधानियाँ हैं जिन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। सावधानी की बात करें तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थिति, अनबन की स्थिति बन सकती है, और आपके जीवन में यदि आप कोई भी काम साझे में कर रहे हैं, यानी पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो इस समय थोड़ी सी अविश्वास की स्थिति देखने को मिल सकती है। और जब पार्टनर में अविश्वास पैदा हो तो फिर समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसलिए आपको प्रयास करना होगा कि आप आपस में, चाहे आप लाइफ पार्टनर हो या व्यापारिक पार्टनर हों, किसी भी तरह के आप पार्टनर हैं तो वहाँ पर विश्वास बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि इस समय धैर्य की कमी होने की वजह से आपको पहले तो आप बहुत क्रोध करेंगे, बहुत ज़्यादा आप बताएंगे ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये वो, बाद में फिर पछताएंगे। बाद में ये सोचना पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था, ये मेरी गलती थी। इसलिए मैं अभी से बता दूं कि आपको इस समय बिल्कुल शांत हो जाइए। कहते हैं ना, सर पे बर्फ रख लो और इधर वाणी में शक्कर, ये चीज़ आप कर लोगे तो ये गोचर आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। इसका मतलब ये कभी भी मत समझिएगा कि सर में शक्कर रखना है, वाणी में शक्कर रखना है, यानी कि आपकी वाणी मीठी हो और सर आपका ठंडा हो, यानी कि कोई भी बात कर रहे हैं सोच समझ के और बहुत शांति से। क्योंकि एक बार मैंने कोई कहावत कही थी, शायद यही कहावत थी या इससे मिलती जुलती, तो एक दर्शक ही थे, तो उन्होंने कमेंट किया कि गुरुजी मैं मुंह में शक्कर रखा हूँ, कल भी रखा था, आज भी रखा हूँ, पर मेरी लोगों से वाद विवाद हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, मैं क्या समझाऊँ। मैंने बोला कि भाई आप ट्राई करते रहो। तो ऐसा भी कुछ दर्शक समझ लेते कभी कभी, इसलिए मैंने सोचा कि भाई बता दिया जाए कि शक्कर नहीं, यानी कि कहावत है कि आप अपने वाणी को मीठा रखिए, कड़वा शब्द मत बोलिए। तो प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। तो मंगल को आपने समझा, परंतु यहाँ पर शनिदेव एक चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि कितने भी सुख तुम चाहो पर मैं नहीं लेने दूंगा, मैं शनि हूँ, यानी कि कर्म फलदाता। तो इस समय एक बात और भी ध्यान रखनी है। कौन सी बात? जीवन में कुछ चाहिए, उसके लिए क्या करना होता है? कर्म। कर्म प्रधान। तो कर्म प्रधान जब है तो उसे हमेशा प्रधान ही बनाए रखिए। इस समय आप अपने जीवन में जितने भी प्रयास किए हों उससे ज़्यादा प्रयास करना है, जितनी भी मेहनत की हो उससे ज़्यादा मेहनत करनी है। यदि इस समय आपने अपने मेहनत में, अपने कर्म में कमी नहीं आने दी तो शनिदेव भी आपका सहयोग करेंगे ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए। इसलिए शनिदेव का कहना मान लीजिए, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि मंगल आपके सपोर्ट में आ चुके हैं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, मैं ये सब कुछ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मंगल, मैंने बताया कि पंच महापुरुष योग जैसा बड़ा राजयोग बना के बैठे हैं। परंतु हमेशा जो मैं कहा करता हूँ, और यदि आप दर्शक हैं, हमेशा आप देखते हैं वीडियो मेरी, तो आप जानते हैं कि मैं हमेशा कहता हूँ कि फिर भी
आपको कुंडली चेक करनी चाहिए। या तो खुद देखिए या तो विश्लेषण करवाइए, क्योंकि कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं ये गोचर है, खाली गोचर या आपकी पर्सनल जन्म कुंडली, कोई भी स्वतंत्र नहीं है पूरी तरह से रिजल्ट देने में। गोचर कुंडली जो आप मुझसे अभी सुन रहे हैं उसका क्या प्रभाव होगा ये आपकी जन्म कुंडली में डिपेंड है, और आपकी जन्म कुंडली गोचर कुंडली में डिपेंड है। इसलिए आपको इस चीज़ को समझना होगा कि बिना जन्म कुंडली को चेक किए कोई भी निर्णय मत लीजिए। कितना भी आप जल्दी में हैं, कितना भी शीघ्रता है काम करने की, पर बिना चेक किए मत करिए। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय के लिए कुछ अलग नहीं करना है। जो आप कर रहे थे हनुमान जी की आराधना उसी को जारी रखिए। 3 पाठ कर रहे थे 5 कर दीजिए, 11 कर दीजिए, 21 कर दीजिए। जितनी सेवा बढ़ाइए हनुमान जी की उतना ही बढ़िया है। तो कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। लिखने के साथ स्मरण खूब करिएगा। यदि आप 100 बार लिख रहे हैं तो 108 बार जप करिएगा। यानी कि भगवान का स्मरण, मेरा लिखवाने का मतलब हमेशा यही हुआ करता है दर्शकों कि जब आप लिखेंगे उस समय आप बोलेंगे भी, जिससे आपका कल्याण होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।